ऐसा इलेक्ट्रिक रूम हीटर मोटरसाइकिल की बैटरी पे चलाएँ, सोलर पैनल पे चलाएँ, पावर सप्लाई पे चलाएँ, बैटरी पे चलाएँ। हीट भी बिल्कुल परफेक्ट, सर्दियों में बिजली की बचत का तोहफ़ा। अभी अपने रूम हीटर को डीसी में तब्दील करें। हाउ टू कन्वर्ट एसी टू डीसी रूम हीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आपके सामने एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर मौजूद है और ये हमने एक इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी पे से ऑन किया हुआ है। ये जो बाइक पे रखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक बाइक है, इसकी बैटरी से ये रूम हीटर चल रहा है और इसकी जो टेम्परेचर, इसकी जो हीट है बिल्कुल ठीक है। इसके दोनों राड, दोनों हीटर जो है बिल्कुल ठीक जो है वो चल रहे हैं। तो ये एक हमारा इलेक्ट्रिक रूम हीटर था जो हमने इसे डीसी में तब्दील किया। ये बिजली पे चलता था, हमने इसे डीसी में तब्दील किया है। अब ये सोलर पैनल पे चल सकता है, बैटरी पे चल सकता है, पावर सप्लाई पे चल सकता है। तो आप भी अगर अपना रूम हीटर जो है वो डीसी में तब्दील करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है कि कैसे एक रूम हीटर को डीसी में तब्दील किया जा सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। फ्रेंड, ये आपके सामने एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर मौजूद है जो इस टाइम जो है वो एसी है, यानी कि बिजली पे चलने वाला रूम हीटर है। तो हमने इसे डीसी में तब्दील करने का आपको तरीका जो है बताना है कि इसे हम कैसे डीसी में तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसके बैक साइड पे जो लगे पेच होंगे वो आपने खोलने हैं। जितने भी इसकी बॉडी के बैक साइड पे पेच लगे हुए हैं तमाम पेच हम खोलेंगे। ये देखें, इसके बैक साइड पे जो पेच लगे हुए हैं तो पेचकस की मदद से तमाम पेच हम खोल लेंगे। हमने इसकी बॉडी के बैक साइड का कवर है वो खोलना है खाली, तो फिर हम इसे डीसी में कर सकेंगे तब्दील। तो हमने सारे पेज के खोल लेने हैं जितने भी इसके बैक साइड पे जो पेज लगे हुए हैं। तो आज आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है कि आप अपना इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो है वो डीसी में तब्दील कर लेंगे और बिजली से आप अपनी जान छुड़ा लेंगे। आप इसे बैटरी पे चला सकते हैं, सोलर पैनल पे चला सकते हैं और 12 वोल्ट की सप्लाई पे भी चला सकते हैं। तो इसके जितने भी पेज लगे होंगे साइडों के, आपने बैक साइड के तमाम खोल लेने हैं। पेज खोलने के बाद हमने इसका स्टैंड उतारना है जिस पे खड़ा होता है। तो आराम से इसे पुश करेंगे निचली साइड पे तो उतर जाएगा, दूसरी साइड से पुश करेंगे तो दूसरी साइड से भी इसका जो पैर है, स्टैंड है, वो उतर जाएगा। ये देखें, ये इसका स्टैंड उतर गया है जिस पे ये खड़ा होता है। अब हमने इसकी बॉडी को आराम से ऊपर की साइड पे उठाना है। पेच का ध्यान रखना कि पेच इसके घूम ना जाए, पेच आपने इसके संभाल लेने हैं। ठीक हो गया? ऐसे आराम से तार को अंदर की साइड पे करी जाना, तो इसकी बैक साइड का कवर जो है वो पीछे को चला जाएगा। ये देखें, ये कवर उतर गया बैक साइड का। इस तरह आपको अंदर से जो है वो रूम हीटर नज़र आएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इसके जो साइडों पे तार के कनेक्शन है वो उतारने हैं। जो थिम्बल लगे हुए हैं राडों को, हीटर को जो थिम्बल लगे, थिम्बल उतारने हैं। चारों थिम्बल हमने उतारने हैं। तार आपने काटने नहीं है, थिम्बल उतारने हैं। थिम्बल उतारने का बहुत आसान तरीका है, आपने टेस्टर की मदद से थिम्बल उतारने हैं। अगर आप इसे खींच के उतारेंगे तो कभी नहीं उतरेंगे क्योंकि इसमें लॉक लगा होता है। तो हमने टेस्टर की मदद से इसका लॉक जो है वो पीछे की तरफ करना है, तो थिम्बल जो है बहुत आराम से निकल जाएगा। ये देखें, लॉक को आपने पुश करना है। छोटा सा बारीक सी पतली होगी, इसे पुश करेंगे तो थिम्बल उतर जाएगा। इसी तरह आपने दूसरा जो है रॉड, जो इसका हीटर है, उसे भी पुश करेंगे आप तो दूसरा भी आपका उतर जाएगा। इसका पर दूसरी साइड पर है तो इससे दूसरी साइड से हम पुश करेंगे तो ये थिम्बल भी निकल जाएगा। आपने ज़ोर से खींचेंगे तो तार निकल जाएगी, लेकिन आपने आराम से इसे पुश करना है पतली को तो थिम्बल निकल जाएगा। क्योंकि ये जो थिम्बल है ये अच्छे थिम्बल हैं, हमने यही थिम्बल इस्तेमाल करने हैं ताकि हमारा हीटर जो है वो पायदार और लाइफ टाइम चले। अब हमने दूसरी साइड पर भी इसी तरह जो है वो थिम्बल उतारने हैं, यानी कि चारों थिम्बल हमने इसके उतार लेने हैं। 2 इस साइड पे लगे होंगे और 2 दूसरी साइड पे लगे होंगे। इसका भी हम उतार लेंगे क्योंकि इसका निचली साइड पर है पॉइंट। तो ये देखें, ये भी निकल गया। अब ये हमारा काम हो गया। अब हमारे कनेक्शन दोबारा इसी तरह करने हैं जो जहाँ से हमने खोले हैं। अब हमने इसके राड जो बाहर निकालने हैं, तो हमने टेस्टर की मदद से, आपको अंदर पतरियाँ नज़र आ रही होंगी, ये पतरियाँ ये अंदर की साइड पे आपने पुश करनी है। बहुत आसान तरीका है, अंदर की साइड पे आपने टेस्टर की मदद से पुश करेंगे इस साइड से, ये देखें राड नीचे उतर आया। अब हम दूसरी साइड पे इस तरह ही पुश करेंगे। ये देखें, यहाँ भी पतरी बनी हुई है, इसे हम अंदर की साइड पे पुश करेंगे तो राड जो है वो अपने होल्डर जो है इसके बाहर निकल आएंगे। ये देखें, अब हम इसे आराम से जो है एक साइड से बाहर वाली साइड पे निकालेंगे।
ये काम आपने बहुत ही आराम से करना है, शीशा इसका टूट ना जाए। इसके राड जो है हमने यही इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि हमने कोई भी पैसे नहीं लगाने हैं, फ्री में ये हीटर तैयार करना है। तो ये देखें, हमने इसे आराम से बाहर निकाल लेना है। ये देखें, निकाल लिया हमने इसे बाहर। अब हम दूसरा भी जो है इस तरह आराम से निकालेंगे। तो इसको भी हम इसी तरह पुश करेंगे यहाँ से। ये देखें, अंदर की साइड पर पुश करेंगे तो एक साइड निकल जाएगी, दूसरी साइड भी हम इसी तरह पुश करेंगे अंदर की साइड पर पतरे की। तो ये जो राड है, जो हीटर है, वो इसका क्लम खुल जाएगा। तो ये यहाँ से भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसे भी आराम से हमने इसे पकड़ना है और ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड पर आपने इसे निकाल लेना है। उंगली बचानी है आपने कि पतरी के साथ उंगली ना लगे, क्योंकि पतरी जो है उसकी तेज़ होती है तो हाथ पे कटने का ख़तरा है। आराम से आपने इसे निकालना है। ये देखें, दूसरा राड भी निकला है बाहर। अब हमने ये बॉडी साइड पे रख देंगे और ये हमारे जो दो राड हैं, इसे दो हीटर हैं, इसका सारा काम है। फ्रेंड, अब हमने जो रॉड हैं, शीशे के हीटर हैं, इसको खोलना है एक साइड से। तो ये इसके साइड पे जिसमें थिब्बल लगे थे, ये पतरियों को हमने सीधा करना है ताकि ये अपने होल्डर से बाहर निकल आए। ये देखिए, हमने इसे सीधा किया है तो ये होल्डर जो है इसके बाहर निकल आए हैं। अब बाहर निकल आएंगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट था वो हमने बाहर निकाल लेना। ये देखिए, इसके अंदर का एलिमेंट जो है वो बाहर निकल आया। ये एक राड का जो है एलिमेंट बाहर निकल आया। अब हमने इसी तरह जो है दूसरे राड है उसका भी एलिमेंट बाहर निकाल लेना है। इसके साइड पे जहाँ थिम्बल लगे थे वो पतलियाँ होंगी, वो पतलियों को आपने मुड़ी हुई होंगी, वो आपने सीधी करनी है। जब सीधी करेंगे तो होल्डर से ये पतलियाँ इस तरह बाहर निकल आएंगी। जब बाहर निकलेंगी तो आपने से यूँ खींच लेना ताकि इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो बाहर निकल आए। अब हमने जो एलिमेंट बाहर निकला है, ये दोनों राड हम शीशे के साइड पे रख देंगे। शीशे का जो पाइप है उसका आपने ख्याल करना है, ये टूट गए तो हमें न्यू राड लाने पड़ेंगे। ये इसके अंदर से जो एलिमेंट निकला है, हमने इसको हाफ़ करना है। जितना भी आपने इसके अंदर से जो एलिमेंट निकलेगा, आपने उसका हाफ़ कर देना है। आपका एलिमेंट जो निकला होगा उसका आपने इसका हाफ़ करना है। ये फुल है, अब हम इसको हाफ़ जो वो काट देंगे। ठीक है, ये इसका हाफ़ यहाँ हो रहा है, यहाँ से हमने इसे ख़त्म करना है। इतना ये पूरा था, अब इसे हम हाफ़ कर देंगे। इतना हमने इस्तेमाल करना है। तो इसे थोड़ी तार को हम खींचेंगे यूँ करके, और जो हमने पतली दूसरी साइड से उतारी है वो पतली को यहाँ जो हम इसे जॉइंट करेंगे। ये पतलियाँ हमने जो है दोनों सिरों पे लगानी है एलिमेंट के। एक सिरे पे लगी हुई है, जो हमने सिरा काटा है उस साइड पे हम ये पतली लगाएंगे। अब अच्छी तरीके से आपने इसे जॉइंट करना है। अगर जॉइंट करते हुए आपकी तार जो एलिमेंट की तार टूट रही हो तो आपका एलिमेंट जो है वो पुराना हो गया है। आपने जो है न्यू जो है वो राड ले आने हैं। ये एलिमेंट आपने न्यू जो है ले आना है। किसी भी शॉप से आपको मिल जाएंगे नवेश के राड। ये देखें, एक का हमारा लग गया। अब हमने दूसरे के साथ भी इस तरह करना है, उसको भी हमने हाफ़ कर लेना है। और हाफ़ करने के बाद हमने इसको भी उसी तरह पतरी लगानी है जिस तरह हमने पतरी जो है वो पहले वाले को लगाई है। ये देखें, साइड के होल्डर से वो पतरी निकली है, इस पतरी को हम खींच के निकाल लेंगे। अगर आपका हीटर जो है वो पुराना है, आपने 4-5 साल इस्तेमाल किया है, तो फिर आपको ये राड जो है ये एलिमेंट न्यू लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो पुराना हो जाएगा, वो निकलते हुए वो चूरा बन जाएगा। तो ये देखें, इसे भी आपने इस तरह पतरी जो है वो सिरे पे लगा देनी दूसरे। और जो आप न्यू लेके आएंगे उसका भी आपने हाफ़ करना है, यानी कि जितना इसके अंदर से एलिमेंट की तार निकलेगी उस तार को आपने हाफ़ करना है। फुल तार आपने नहीं लगानी है, अगर फुल लगाएंगे तो कभी भी आपका रूम हीटर डीसी पे नहीं चलेगा, फिर आप खाली से इलेक्ट्रिक पे चला सकते हैं। तो इस तरह आपने दोनों सिरों पे जो है वो ये पतरी लगा लेनी, जो आपने पतरी साइडों से खोली है। अच्छी तरीके से आपने इसे फिट करना है ताकि यहाँ से टूटे ना तार गर्म होने पर। तो फ्रेंड, इस तरीके से कुछ जो है वो हमारे एलिमेंट जो तैयार हो जाएंगे। ये देखें, दोनों जो हमारे एलिमेंट तैयार हैं। अब हमने इसे वापस जो है वो पैक करना है। तो हम ये होल्डर उठाएंगे इस तरह, वो पतरी जो है इसकी अंदर करेंगे, वो पतरी अंदर करने के बाद इस पतरी को हम मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे इस तरह, ताकि लॉक लग जाए, ये पतरी बाहर ना निकले। ठीक हो गया। अब हमारा जो है हमने इसको पाइप के अंदर डालना है, इसके शीशे का पाइप इसके अंदर हमें इसे डालना है दोबारा। तो ये जो है हमारी जो है एलिमेंट है वो छोटा हो गया। अब हम इसको अंदर करने के लिए इसके आगे जो है हम एक तार या कोई भी धागा बांधेंगे ताकि ये पाइप के पार हम दूसरी साइड पे इसका सिरा निकाल लें, क्योंकि एलिमेंट जो हो गए अब छोटे, तो इसका जो सिरा दूसरी साइड पे नहीं जा सकेगा।
तो हम इसे किसी भी तार की मदद से या धागे की मदद से हमने इसके सिरा दूसरी साइड पे पहुँचाना है। तो ये हमारे पास एक तार है, इसके साथ हम इसका सिरा दूसरी साइड पे पहुँचाएँगे। आप देखते रहें कि किस तरह ये हो रहा है काम। ये देखिए हमने तार जो है शीशे के अंदर डाली है और दूसरे सिरे से हम इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि एलिमेंट हमने हाफ़ कर लिया है तो वो दूसरे सिरे पे पहुँचेगा नहीं। ये देखें, अब ये हम इसे खींच के इसकी पतली जो है वो दूसरी साइड पे निकाल लेंगे। पहले हम एक साइड का होल्डर को बिल्कुल ठीक कर लेंगे ताकि एलिमेंट जो है वो बराबर हो जाए सही तरीके से। ये देखें, ये पतली दूसरी साइड पे निकल आई है। अब हम ये धागा, ये जो हमने तार बांधी है वो खोल लेंगे और दूसरी साइड पे हम इसका होल्डर लगाएंगे जो हमने होल्डर खोला है। पतली को पकड़ेंगे इस तरह, उस सुराख में डालेंगे होल्डर की और दूसरी साइड से हम पतली को फोल्ड कर देंगे। ये देखें, ये हमारा एक जो है वो एलिमेंट डीसी तैयार हो गया है बिल्कुल। पतली को फोल्ड करने का मतलब ये है कि पतली दोबारा अंदर ना चली जाए। अब हम दूसरा भी इसी तरीके से करेंगे। तो दूसरा भी हम जो है पहले होल्डर एक साइड का लगा लेंगे जिस तरह हमने पहले वाले का लगाया है। तो फ्रेंड, जब तक हम दूसरा लगा रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। ये देखें, दूसरी साइड का भी हमने होल्डर लगा लिया है। इस वाले को भी हम उसी तरीके से एलिमेंट के अंदर डालेंगे जिस तरह हमने पहले वाले को डाला है। कोई भी तार की मदद से या धागे की मदद से पतली को हम बांधेंगे, इस तरह लपेट लेंगे तार को और शीशे के अंदर इस तार को डालेंगे और दूसरी साइड से हम इसको पकड़ लेंगे। अगर आपका एलिमेंट बहुत पुराना हो तो आपने न्यू जो एलिमेंट ले आना है, किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से या राड मिल जाते हैं। ये देखें, ये दूसरी साइड से आ गया है, क्योंकि इस्तेमाल हो गए तार जो अंदर का एलिमेंट जो होता है वो हार्ड हो जाता है, तो वो इतनी लचक में नहीं होगा कि आप इसे खींच के दूसरी साइड पे निकाल दें। यहाँ भी हम उसी तरीके से होल्डर लगा देंगे और इसे जो हमारी पतली है इसे हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये देखें, हमारे दोनों जो राड जो तैयार हो गए हैं, अब ये डीसी हो गए हैं। अब हम इसे बैटरी पे सोलर पे चार्ज सकते हैं। अब हम इसे अंदर फिट करना है, मगर फिट करने से पहले हम इसे चला के एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि ये सही काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि फिट होने के बाद हम इसे निकाल नहीं सकेंगे, बड़ी हमें परेशानी होगी। तो ये देखिए, हमारे पास सप्लाई है 12 वोल्ट की और 80 वाट है। ये ठीक हो गया। इस पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारी सप्लाई है जो रूम कूलर की सप्लाई होती है। तो हम सप्लाई का जो एक सिरा जो है वो हीटर के एक साइड पे लगाएंगे और दूसरा सिरा दूसरी साइड पे लगाएंगे। अच्छा, इसका जो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब नहीं होता है, जहाँ मर्जी आप लगा सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव वाला इसका कोई हिसाब नहीं है। कोई जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, जिसका नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब होता है, मगर इसका नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब नहीं है। दूसरी साइड पे हम तार लगाएंगे तो राड हमारा ऑन हो जाएगा। ये जो हमारा हीटर है, हीटर ऑन हो गया और हमारा हाथ जो है वो गर्म होना शुरू हो गया एकदम। अब इससे कुछ चीज़ से हम लमका लेते हैं। ये देखें, राड जो बिल्कुल ठीक जो है वो जल रहा है। अब हम इसे फिट करेंगे, क्योंकि हमने चेक कर लिया ऐसे ये बिल्कुल ठीक है। अगर जो ये सही वर्क ना करे तो आपने इसका जो अंदर का एलिमेंट है उसे और छोटा कर लेना है। अगर वो सप्लाई पे ना चले ये, तो आपने इसके अंदर का एलिमेंट को थोड़ा सा और छोटा कर लेना है। तो ये बिल्कुल ठीक सप्लाई पे चल रहा है। अब हम इसे बंद करके दोबारा अंदर फिट करते हैं। एलिमेंट हमारे ठंडे हो गए हैं, इसके रॉड अब हम इसे फिट करेंगे। तो जिस तरह हमने खोला था उसी तरह हमें इसे फिट करना है। जल्दी आपने नहीं करनी है, ये तमाम जो काम है ये आराम आराम से करने वाला है। यहाँ से हम इसे अंदर करेंगे और दूसरी साइड से हम उंगली से इसे पकड़ लेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने इसे अंदर की साइड पे किया और दूसरी साइड से हमने इसे पकड़ लिया है। और अब हमने क्या करना है कि इसका जो होल्डर है उसके अंदर कट एक होगा, कॉलर को हमने पतरी में फंसाना है। ये देखें, इसके अंदर एक जो है वो झरी बनी होगी, ये कट बना होगा, हमने इसे पतरी में फंसाना है। ये देखें, ताकि ये आगे पीछे ना हो। ये देखें, ये फिट हो गया। यहाँ आपको पता चल जाएगा जब आप इसे खोलेंगे, इसमें एक होल्डर में एक गोल सी जो झरी बनी होगी उसे आपने पतरी में फ़िट करना है। दोनों साइड पे आप इसे फ़िट कर देंगे। ये देखें, दोनों साइड पे फ़िट हो गया। अब आपने इसे सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद आपने एक टेस्टर की मदद से जो पतरियाँ आपने पीछे की थी होल्डर से, वो पतरियों को दोबारा आपने उधर लॉक करना है। ये आपको मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको ये खोलना ना पड़े सारा।
अब आपने इसे बाहर वाली साइड पे करना है पुश, ताकि ये होल्डरों के साथ लग जाए और होल्डर जो अपनी जगह पे फिट हो जाए। दोनों साइड पे आपने बाहर वाली साइड पे पुश करना पतलियाँ जो पहले आपने अंदर वाली साइड पे की थी। ये देखें, ये अब पतलियाँ अपनी जगह पे आ गई। अब हमारा जो एलिमेंट वो बाहर नहीं निकलेगा और ना ही आगे पीछे होगा। ये एक फिट हो गया। अब हम इसे दूसरा फिट करेंगे इसी तरीके से। जब तक हम दूसरे को फिट कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। इधर से हमने इसे अंदर किया, दूसरी साइड से हम उंगली से इसे पकड़ लेंगे, ये अंदर ना गिरना पाए। हमने इसे दूसरी साइड से पकड़ लेना है और इसी तरीके से जैसा हमने पहले वाले को फिट किया इसी तरह से फिट करना है। इसकी होल्डर की जो साइड पे झरियाँ इसकी कॉलर बनी होगी, आपने पतरे के अंदर फिट करनी है और उसे सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद आपने टेस्टर की मदद से दोबारा जो पतरियाँ पीछे की थी इसे आगे कर देना, ताकि हमारा एलिमेंट जो वो अपनी जगह पे फिट हो जाए। ये आगे पीछे ना हो, अंदर बाहर ना हो, ये गिरे ना, अपनी जगह पे ये फिट हो जाएगा। दोनों राड हमने जो है, जो हमारे एलिमेंट दोनों वो फिट हो गए अपनी जगह पे। ये देखें, इसे भी हमने पतरी को पीछे कर दिया है। अब ये हमारे एलिमेंट जो है वो अपनी जगह पे फिट हो गए हैं। ये देखें, कोई भी जो है वो आगे पीछे नहीं होगा, पतरियाँ लग गई हैं चारों और दोनों जो हमारे एलिमेंट है वो फिट हो गए हैं। अब हमने कनेक्शन करने हैं, जिस तरह हमने कनेक्शन खोले थे उसी तरह हमने क्लम्प जो दोबारा इसके थिम्बल जो है वो दोबारा लगा देने हैं, जहाँ से हमने थिम्बल खोले थे। एक हमने लगा दिया, दूसरा हम लगा देंगे। अगर जो इसकी जैसा पतरी दूसरी साइड पे चली गई है तो हमने पतरी को इस साइड पे फोल्ड कर लेना है। घबराना कोई भी नहीं है, आपने इसे इस साइड पे फोल्ड कर लेना है, आपने वो थिम्बल लगा देना है। ये लो जी, एक साइड का हमारे कनेक्शन हो गए हैं। हम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी कनेक्शन कर लेने हैं। इसलिए मैं आपको कहा था कि आपने थिम्बल काटने नहीं है, आपने खोलने हैं थिम्बल। एक साइड का हम थिम्बल लगाएंगे, जो हमने थिम्बल खोला था उसी तरह हम इसे फिट करेंगे, ताकि हमारे दोनों राड जो हैं वो कारआमद हों, दोनों हमारे हीटर चलें। एक थिम्बल लगा देंगे। अब हम दूसरा जो थिम्बल हमने खोला था वो भी हम लगा देंगे। अगर पतलियों का मुँह आगे पीछे हो तो आपने फोल्ड करके दूसरी साइड पे मुँह उसका कर लेना है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये देखें, ये मुकम्मल ये तैयार हो गया है। इस तरीके से आपको अंदर नज़र आएगा कनेक्शन हमारे जो वो मुकम्मल हो गए हैं। अब हमने खाली से फिट करना है और हमने इसे चला के आपको चेक कराना है। कनेक्शन इसके देखें तमाम हो गए हैं। अब हमने इसकी बॉडी जो है वो बंद करनी है, तो तारें आपने अच्छी तरीके से सेट कर लेनी है। फिर इसका कवर जो आपने खोला था वो आपने बंद कर देना है। कोई भी तार जो बाहर ना निकले और बॉडी के साथ तार जो ज़्यादा टच ना हो। तो इसकी बॉडी अच्छी तरीके से आपने इसके फिट कर लेनी है, कोई भी जगह ऊपर नीचे ना हो। फिट करने के बाद आपने इसके पेज जो है वो लगाने हैं। तमाम बॉडी अपनी जगह पर आ गई है, तारें कोई भी बाहर नहीं है। अब हम इसके पेज जो है वो कसने हैं, तार कोई भी बाहर ना निकली हो और कोई भी जो है वो बॉडी के साथ तार ना लग रही हो। आपने इस तरीके से इसे दोबारा फिट करना है। तमाम पेज हम लगा रहे हैं इसके, जो जो हमने खोले थे। जब तक हम पेज लगा रहे हैं, आपसे गुजारिश है जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएँ। तमाम पेज हम दोबारा इसके कसेंगे और कसने के बाद हम इसको चला के भी आपको चेक कराएंगे। पेज इसके तमाम जो हमने कस लिए हैं। अब हमने इसकी जो बेस है, इसका जो खड़े होने वाला स्टैंड है वो फिट करेंगे। और स्टैंड फिट करने का तरीका आप देख लें कि ये देखें, ऐसे आपने इसे रखना है। अगर आप इसे उल्टा सीधा रखेंगे तो ये कभी भी सही तरीके से जो है वो फिट नहीं होगा, ये बार बार जो हीटर आपका नीचे गिरेगा। तो आप देख लें कि आपने ऐसे से फिट करना है। अब हमने जिस तरह पहले कलम खोला था उसी तरीके से एक साइड फंसाएंगे इस तरह, और दूसरी साइड इसे पुश कर लेंगे। पहले हम एक साइड पे फंसा के इस तरह यूँ, और दूसरी साइड को हम पुश करेंगे इसके लॉक के अंदर। ये देखें, ये लॉक हो गया। अब ये इसका जो स्टैंड है वो लग गया है। अब ये सही तरीके से खड़ा हो जाएगा। अब हम आपको चला के आपको चेक कराते हैं। तो ये इसका जो है स्टैंड लग गया है। अब ये हीटर हमारा जो तैयार हो गया, ये डीसी बन गया है। आप इसे सोलर पैनल पे, बैटरी पर, पावर सप्लाई पर चला सकते हैं। बहुत आसान तरीके से ये चलेगा और उसकी हीट भी जो है बिल्कुल ठीक होगी। तो ये इसका शू है, आप शू काटना चाहे तो काट सकते हैं, लगाना चाहे तो लगा रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। ये हमारे पास सप्लाई है आ रही है, ये हमारी बैटरी की सप्लाई है। जो हमारी मोटरसाइकिल, जो हमारी इलेक्ट्रिक बाइक है उससे ये सप्लाई आ रही है। देखें, ये वायर जा रही है और ये हमारी मोटरसाइकिल की बैटरी जो है इसमें रखी हुई है, उसके अंदर से हमने सप्लाई निकाली है ताकि हम आपको चला के से चेक कराएँ। ये इलेक्ट्रिक बाइक है,
इससे हम आपको चला के दिखलाएंगे, इसके अंदर बैटरियाँ लगी हुई हैं। तो ये सप्लाई की तार आ रही है, इससे हम आपको चला के चेक कराएंगे। ये देखें, इसमें जो करंट जो आ रहा है, और आपने कभी भी इस तरह चेक नहीं करना है। ये हमें अपने हिसाब से चेक कर रहे हैं। अगर ज़्यादा देर तार लगी रहेगी तो तार जो है वो चल सकती है उसी टाइम। स्पार्क करके हम आपको दिखला रहे हैं कि किसमें करंट जो है वो आ रहा है। आपने कभी भी ऐसे स्पार्क करके नहीं चेक करना है। आपको करंट भी पड़ सकता है और तार भी जल सकती है सारी। हम इसे ऑफ़ कर देंगे हीटर को। ऑफ़ करने के बाद हम एक जो तार है वो एक पॉइंट पे लगा देंगे इसके। आप स्विच काटना चाहे तो काट सकते हैं, लगा रहने दे तो आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, एक पॉइंट पर हम एक तार लगा देंगे। और मैंने अब जिस तरह आपको कहा था कि नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें कोई हिसाब नहीं है। कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब होता है काफ़ी, मगर ये जो है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब नहीं है। दोनों तारें लग गई हैं हमारी। अब ये देखें, ये तैयार है मुकम्मल। अब हम आपको इसे चला के चेक कराएंगे, और आपने इसे हाथ नहीं लगाना है। हम हाथ लगा रहे हैं, लेकिन इसमें करंट जो है आपने हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि डीसी करंट भी पड़ता है। जो पड़ता है तो बहुत तेज़ पड़ता है। तो ये देखें, हम इसे ऑन करते हैं और हमारा हीटर जो है वो मुकम्मल तैयार है। ये देखें, एक राड हमारा जो है ऑन हो गया है। अब हम दूसरा राड भी इसका आपको ऑन करके चेक कराते हैं। इसका जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेक जो है बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हम इसका दूसरा भी ऑन करते हैं राड। तो ये हमारा जो है दूसरा भी हीटर जो है वो ऑन होना शुरू हो गया है। ये देखिए, हमारा दूसरा हीटर जो है वो भी ऑन हो गया है। आपने इसे जब भी बैटरी पे चलाना है तो कम से कम आपकी बैटरी जो है वो 60 एम्पेयर से ऊपर होनी चाहिए। इसे छोटी बैटरी पे आपने इसे नहीं चलाना है, तो आपकी बैटरी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। 60 एम्पेयर से ऊपर बैटरी होनी चाहिए। और आप इसे 150 जो है वाट की जो है सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं। बहुत आसान तरीके से चल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आप इसे एक सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं, 150 वाट पर भी। तो ये देखें, ये रेट जो है हीटर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और हीट भी बिल्कुल ठीक दे रहा है। आप इसे सोलर पैनल पे चलाएँ, बैटरी पे चलाएँ, पावर सप्लाई पर चलाएँ। आप इसे बहुत आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा बिजली की बचत कर सकते हैं। बस आप एक बात का ख्याल करना है, अगर आपने एलिमेंट हाफ़ किया है और रॉड आपका जो है वो नहीं ग्लो किया, यानी कि नहीं जला सप्लाई से, तो आपने इसका एलिमेंट जो है थोड़ा सा और छोटा कर लेना है। बस इस बात का आपने ख्याल करना है कि अगर आपने एलिमेंट को हाफ़ किया है और आपकी सप्लाई पे रॉड आपका जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, तो आपने एलिमेंट जो है अंदर वाली तार होती है वो थोड़ी और छोटी कर लेनी है। जहाँ वो ग्लो करना शुरू कर दिया तो समझें आपका काम फार्मूला आपका बिल्कुल ठीक सेट हो गया है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर जाएँ। फ्रेंड, अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हसन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।